हेलो एवरीवन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेक्चर सीरीज के 9th लेक्चर में आज हम सीखेंगे एक्सेल में कॉलम विड्थ को ऑटो फिट करना। आइए पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। सपोज हमें एक डेटा दिया हुआ है। यूजुअली जो हमारा डेटा होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। यूनिफॉर्म का मतलब ये कि हर कॉलम का अपना अलग अलग विड्थ होता है। जैसे रोल का अलग विड्थ है, नेम का अलग विड्थ है। तो ऐसे सिचुएशन में कॉलम विड्थ को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास कई मेथड्स हैं। एक तो तरीका है कि हम मैनुअली इनको एडजस्ट करें। जितने भी कॉलम के बॉर्डर्स हैं उन पर अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो इनके जो विड्थ्स हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। हालांकि ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो आज के इस लेक्चर में हम 3 मेथड्स को डिस्कस करेंगे जिससे कि हम कॉलम के विड्थ्स को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकें। पहला जो मेथड है वो शॉर्टकट की Alt+H+O+I का है। तो मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं शॉर्टकट की Alt+H+O और I प्रेस करूंगा और आप देख सकते हैं कि इस सारे कॉलम्स के जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए। जो दूसरा मेथड है वो है फॉर्मेट टैब का यूज करके। तो मैं इस डेटा को फिर से सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे मैं फॉर्मेट टैब में जाऊंगा। फॉर्मेट टैब में जाने के बाद मैं यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑप्शन को चूज कर लूंगा। जैसे मैंने इस ऑप्शन को चूज किया, आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा है इस सारे कॉलम्स के विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए। हालांकि इन दोनों मेथड्स के साथ डिमेरिट ये है कि इन दोनों मेथड्स में जब भी हम डेटा को कुछ लिखेंगे तो हमें बार बार इन ऑप्शंस को करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर कुछ यहाँ पे नया डेटा लिख लेता हूँ तो फिर से मुझे इन मेथड्स को रिपीट करना पड़ेगा। मतलब कि मुझे फिर से इस डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फॉर्मेट टैब में जाके मुझे ऑटो फिट कॉलम विड्थ करना पड़ेगा। लेकिन जो तीसरा मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करता है। जो तीसरा मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं वो है VBA कोड का यूज करके। और VBA कोड मेथड जो है ये डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब ये है कि हम जब भी कोई सेल में कोई एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो विड्थ है वो एडजस्ट होता चला जाएगा। तो आइए इस मेथड को समझते हैं। मैंने यहाँ पे जो हमारा शीट है जिसमें कि हमें डेटा को फॉर्मेट करना है, जिसमें हमें कॉलम विड्थ्स को एडजस्ट करना है, हमें यहाँ शीट के नाम पे जाके राइट क्लिक करना होता है और यहाँ पे हम व्यू कोड के ऑप्शन पे चले जाएंगे। व्यू कोड के ऑप्शन पे जाने के बाद हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से वर्कशीट सेलेक्ट कर लेना है और फिर एक छोटा सा कोड लिखना है। कोड है सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटोफिट। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप इस कोड को लिखेंगे, जैसे ही आप डॉट देंगे तो ऑटोमेटिक वो ऑप्शंस भी सजेस्ट करने लगता है। और उसके बाद इसको मिनिमाइज कर दें या फिर क्लोज कर दें और वापस से आप अपने शीट पे आ जाएं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी डेटा था उसके जो कॉलम्स थे वो ऑटोमेटिकली फिट हो गए। और अब मैं कोई भी यहाँ पे डेटा लिखूंगा, सपोज मैं यहाँ पे कोई भी डेटा लिखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट करता जाएगा। अब बार बार हमें इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके फॉर्मेट टैब पे जाने की जरूरत नहीं है या फिर हमें किसी भी शॉर्टकट की को प्रेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं केवल 1 लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये ऑटो फिट होके काफी नैरो हो गया। यहाँ पे मैं एक काफी बड़ा डेटा लिख देता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग इसने अपने कॉलम विड्थ को एडजस्ट कर दिया। अब हमें किसी भी डेटा सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट टैब पे जाने की जरूरत नहीं है या फिर हमें कोई शॉर्टकट की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप कि ये तीनों मेथड्स आपको समझ आए होंगे। हालांकि जो तीसरा मेथड है आपने देखा होगा कि ये काफी इफेक्टिव है और ये डायनेमिक प्रोसेस है। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। काइंडली डू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच।